हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मुक्तेश्वर। आज मैं फिर नियोजित शिक्षक के लिए आज दिन भर का जो सारांश है उसमें मुख्य बात क्या है और ख़ास करके जो भी बात होने वाला है कल परसों या निकट भविष्य में, उसके बारे में भी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। वो क्या है कि तुलना करना है कि नियोजित टीचर और बीपीएससी टीचर, इन दोनों में क्या सुविधा है। यदि नियोजित टीचर बीपीएससी बनने वाले हैं, वहाँ जाने पर उनको क्या फ़ायदा है, या नियोजित टीचर बीपीएससी का एग्ज़ाम न दे करके सक्षमता का एग्ज़ाम देंगे तो उनको वहाँ क्या फ़ायदा होने वाला है। आइए इस दोनों पर हम लोग विशद चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जहाँ तक बात है कि दोनों का विद्यालय नाम थोड़ा सा अंतर है, दोनों का नाम अंतर हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक विशिष्ट रहेंगे और दूसरा सहायक रहेंगे, लेकिन दोनों शिक्षक ही रहेंगे, अर्थात इसमें कोई अंतर नहीं है। दूसरी बात, यदि हम देखें तो दोनों का जिला संवर्ग ही रहेगा, दोनों का संवर्ग जो है वो जिला वाइज ही रहता है, और दोनों का नियंत्री जो होगा, दोनों का जो कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, तो दोनों का जिला शिक्षा पदाधिकारी के हाथ में ही रहेगा। इसमें कोई अंतर दोनों में नहीं है। स्थानांतरण की सुविधा दोनों का ट्रांसफर होगा, या वहाँ जहाँ भी हो, चूँकि नियमावली में लिखा हुआ है कि आपका ट्रांसफ़र कहीं भी और किसी भी समय किया जा सकता है। ये नहीं कि आपका एक ट्रांसफ़र हुआ तो फिर दूसरे ट्रांसफ़र के लिए आप कहेंगे कि नहीं मैं दूसरे जगह नहीं जाऊँगा। नहीं, आप कभी भी कितनी भी बार हो आपका ट्रांसफ़र होगा और वो आप वहाँ जा सकते हैं। साथ ही साथ प्रोन्नति की बात करें तो प्रोन्नति भी समान है दोनों का, लेकिन विशेष बात है कि बीपीएससी वाले का प्रोन्नति के लिए अभी कोई नियम नहीं बना हुआ है कि वो कब उनका प्रोन्नति होगा, लेकिन नियोजित टीचर के लिए प्रोन्नति का विधान हो चुका है कि वो प्रोन्नति कब होगा, अर्थात वेतन संरक्षण उसको मिलेगा और प्रोन्नति का लाभ भी उन्हें मिलेगा। ये बात वहाँ हो चुकी है। और साथ ही साथ राज्यकर्मी की जो सुविधा है वो सुविधा दोनों को मिलेगी। एनपीएस दोनों का कटेगा, इसमें किसी भी तरह की कोई अलग बात नहीं है। दोनों का एनपीएस समान रूप से कटेगा, यहाँ भी एनपीएस कट रहा है, वहाँ भी कट रहा है एनपीएस। साथ ही साथ बड़ी बात जो है और वो ये है कि बीपीएससी वाले 2 साल के लिए जो है, बीपीएससी वाले 2 साल के लिए उनका क्या रहेगा, परीक्षा अवधि रहेगी, अर्थात वो प्रोबेशन पीरियड में 2 साल रहेंगे। लेकिन नियोजित टीचर जो जाएंगे उनका कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से उनका केवल विभाग के द्वारा ही हो रहा है, इसलिए वो नहीं जाने वाला है। निकट भविष्य में क्या होगा? निकट भविष्य में यही होने वाला है कि 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष यदि का सेवा हो तो उसमें प्रवर वेतनमान में आप वहाँ पर जा सकते हैं। साथ ही साथ इंडेक्स में भी आपका कुछ अंतर हो जाएगा, थोड़ा सा माइनर, ज़्यादा अंतर उसमें होने वाला नहीं है। अब हम बात करें कि क्या प्रोबेशन पीरियड उनके लिए ज़्यादा लाभदायक है या हानिकारक। आज का ताज़ा खबर आपको मैं देना चाहता हूँ कि जो बीपीएससी के शिक्षक ज्वाइन किए और साथ ही साथ वो अनुपस्थित रहे तो उन्हें निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड हो गया है, वो सस्पेंड हो गए हैं। इसलिए खास करके जो बीपीएससी के टीचर हैं वो अभी 2 साल तक आप अपना काम अच्छे ढंग से सुचारू रूप में डिवोटी हो करके यदि आप करेंगे तभी आपका फॉर फ्यूचर ब्राइट रहेगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो आपके लिए बहुत परेशानी होने वाली है। जो आज का खबर है कि उनको वहाँ निलंबित कर दे, एक शिक्षिका थी उनको निलंबित कर दिया गया है। इसलिए आप इस पर ध्यान दें और अच्छी प्रकार से ईमानदारी पूर्वक बच्चे को पढ़ाएं ताकि आपका निकट भविष्य और या फॉर फ्यूचर दोनों बहुत बढ़िया हो, ब्राइट हो। मेरी शुभकामना आपके साथ है। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ, साथ ही साथ इसमें कुछ प्रावधान भी आने वाले हैं। हमारे जो एमएलसी महोदय हैं उन्होंने भी एक पत्र दिया है मुख्यमंत्री महोदय को कि इनमें जो कुछ संशोधन है उस संशोधन की बात आ रही है।
तो आप उस पर भी अगले दिन हम रूबरू होंगे। तो आज इतना ही, शेष दूसरे दिन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।